एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं क्यूरियस कैट चैनल पर। इस चैनल पर हम बातें करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की और सामान्य ज्ञान की जो हर किसी को जाननी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर पहल। कुछ बातें करेंगे हिंद महासागर के महत्व पर और ये भी जानेंगे कि क्या है चीन और भारत की भूमिका हिंद महासागर पर। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण है उसी का एशिया पर प्रभुत्व है। 20वीं सदी में यह महासागर सातों समुद्र का आधारभूत है। विश्व की भवितव्यता का निर्णय इसके जलतल पर होगा। अल्फ्रेड थेयर महान के शब्दों में हिंद महासागर के क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। थेयर के इस कथन से न केवल हिंद महासागर के ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है बल्कि उसके भू राजनीतिक महत्व का भी पता चलता है। इसी कारण से शायद आज हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच नौसैन्य अड्डा बनाने की होड़ लगी है। 2008 से ही भारत सरकार लगातार समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से हिंद महासागरीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में विशेष रणनीतिक बढ़त को हासिल करने के लिए भारत ने वर्ष 2015 में एक रणनीतिक विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की शुरुआत की। वर्तमान में सरकार इसी रणनीतिक विजन पर काम कर रही है। इस आलेख में हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति को समझने के साथ साथ इसकी भू राजनीतिक महत्व को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है तथा हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक बढ़त के लिए विभिन्न सुझावों का भी विमर्श किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% भाग इसी में समाहित है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में चीन, सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर से घिरा है। हिंद महासागर भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशिनिया तक पहुंच प्रदान करता है। हिंद महासागर मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के लिए एक मूल्यवान स्रोत भी है। तो आइए यह भी जान ले कि हिंद महासागरीय क्षेत्र एक उभरती हुई शक्ति कैसे है। जनसांख्यिकी की दृष्टि से हिंद महासागरीय क्षेत्र में लगभग 2.5 बिलियन लोग निवास करते हैं जो दुनिया की आबादी का 1/3 है। आर्थिक दृष्टि से विश्व के कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 90% परिवहन हिंद महासागर के चोक पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले 3 संकरे मार्गों से होकर जाता है। इसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित होर्मुज का स्ट्रेट शामिल है जो फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी व सबसे अधिक क्षमता वाला देश भी होगा। राजनीतिक दृष्टि से हिंद महासागर सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पूरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। इस निवेश के माध्यम से चीन हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों में अपना सामरिक महत्व को बढ़ाना चाहता है। तो आइए ये भी जान लें कि हिंद महासागर में क्या है चीन की भूमिका। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी नौसैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान और श्रीलंका के भांति जिबूती में भी एक नौसैन्य चौकी स्थापित कर रहा है जो बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिबूती में स्थापित नौसैन्य बेस के माध्यम से चीन हिंद महासागर में स्थित परिवहन मार्गों को नियंत्रित कर सकता है जिससे भारत की कच्चे तेल और ऊर्जा संबंधित सप्लाई को काटा जा सकता है। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के अनुसार भारत को घेरते हुए हिंद महासागर में स्थित देशों में अपने नौसैन्य अड्डे स्थापित कर भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करना चाहता है। तो क्या है हिंद महासागर में भारत की स्थिति। पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिए अलगाव की स्थिति थी, लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है। सागर पहल द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीति को रूप देने के लिए सागर माला परियोजना पर कार्य कर रहा है ताकि भारत अपने तटीय संरचना को सुदृढ़ कर सके और अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। इस तरह भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को साध करेगा बल्कि ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना।
तो आइए अंत में जाने क्या है सागर पहल। सागर पहल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत है। यह एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धता को सुनिश्चित करता है। यह विश्व के सभी देशों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए सागर पहल हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। सागर पहल से हिंद महासागर में भारत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। इससे भारत के लिए हिंद महासागर में कई संभावनाएं भी पैदा हुई। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी सामान्य ज्ञान और फैक्ट से जुड़ी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्यूरियस कैट।